Welcome to Khamosh Nagri. Before we begin, please be advised that this video is strictly for entertainment purposes. नूरपुरा एक खामोश और पुरसुकून गांव था, जहां रात के वक्त सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन एक सर्द रात वहां मौत का कारवां नाम का एक सर्कस दाखिल हुआ। उस सर्कस के पुराने फटे हुए टेंट और उन पर बनी अजीबोगरीब तस्वीरें देखकर ही गांव वालों के दिलों में दहशत उतर गई। सर्कस का मालिक जोरावर एक लंबा और हड्डी जैसा दुबला इंसान था। उसका चेहरा हमेशा सफेद पाउडर से ढका रहता था और उसकी आंखें हर वक्त सुर्ख दिखाई देती थीं। उसने गांव के बाहर एक बंजर जमीन पर अपना डेरा जमा लिया। सर्कस लगते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के बच्चों ने बताया कि उन्होंने रात के अंधेरे में टेंटों के बीच ऐसे साए चलते देखे जो इंसान जैसे नहीं लगते थे। एक रात गांव का एक चौकीदार सर्कस के पास से गुजरा तो उसने देखा कि सर्कस के जोकर आपस में बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे को काट रहे थे। वह डर के मारे वहां से भाग गया, लेकिन अगली सुबह उसका शव गांव के कुएं में मिला। सर्कस में एक बहुत बड़ा बाबर शेर था, जो उनका सबसे बड़ा तमाशा माना जाता था। लेकिन शो शुरू होने से 2 दिन पहले सर्कस के बाहर एक खौफनाक चीख गूंजी। जब कुछ हिम्मत वाले गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह विशाल शेर अपने पिंजरे में मरा पड़ा था, लेकिन वह मौत साधारण नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि शेर के खून से पिंजरे की सलाखों पर अजीब जादुई निशान बने हुए थे। जोरावर वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, इसे बलि मिल गई है, अब तमाशा शुरू होगा। शो का पहला दिन आया तो सर्कस वालों ने गांव के लोगों को मुफ्त टिकट बांटे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। कुछ लोग जो खास मेहमान बनकर आए थे, असल में मौत के सौदागर थे। सर्कस के पिछले हिस्से में जिंदा इंसानों के जिस्म के हिस्से निकाले जा रहे थे और उन्हें लकड़ी के बक्सों में बंद किया जा रहा था। यह सर्कस सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि इंसानी तस्करी और जिस्म के अंगों के कारोबार का अड्डा था, जो भूत प्रेत के डर के पीछे छिपा हुआ था। लेकिन सबसे भयानक सच यह था कि वहां काम करने वाले सिर्फ इंसान नहीं थे, वह किसी पुरानी बला के गुलाम बन चुके थे। पूरा गांव सर्कस के बड़े टेंट में जमा था। रोशनियां धीमी हो गईं। जोरावर स्टेज पर आया और बोला, आज हम तुम्हें वह दिखाएंगे जो मौत के बाद होता है। अचानक सर्कस के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बाहर से भारी जंजीरों के गिरने की आवाज आई। लोग घबरा गए। स्टेज पर एक बड़ा जादुई बक्सा लाया गया। एक लड़की को उसके अंदर डाला गया, लेकिन जब बक्सा खोला गया तो लड़की की जगह सिर्फ उसकी हड्डियां बची थीं। लोग चीखते हुए दरवाजों की तरफ भागे, लेकिन वहां उन्हीं जोकरों ने रास्ता रोक लिया जिनके हाथों में अब असली तलवारें और आरियां थीं। सर्कस की सारी रोशनियां लाल हो गईं। तभी वही मरा हुआ शेर, जो 2 दिन पहले मर चुका था, धीरे धीरे स्टेज पर आया। लेकिन वह जिंदा नहीं था। वह एक मुर्दा शेर था जिसकी खाल जगह जगह से लटक रही थी और उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। जोरावर का चेहरा फटने लगा और उसके अंदर से एक पुराना देवता बाहर निकल आया। वह एक भूली हुई भाषा में चीखने लगा, जिसे वहां मौजूद कोई इंसान समझ नहीं पा रहा था। तब गांव वालों को एहसास हुआ कि वह तमाशा देखने नहीं आए थे, बल्कि वह खुद उस रात की दावत थे। अगली सुबह जब पास के गांव के लोग वहां से गुजरे तो वहां कोई सर्कस नहीं था। वह बंजर जमीन बिल्कुल खाली पड़ी थी। वहां सिर्फ एक पुराना ग्रामोफोन बज रहा था और जमीन पर हजारों इंसानी दांत बिखरे पड़े थे। नूरपुरा गांव का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। मौत का कारवां अगले गांव की तरफ निकल चुका था, नए शिकार की तलाश में।